अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 सेकंड पार्ट हाइड्रोकार्बन की अल्कीन फैमिली पढ़ाने वाला हूँ आपको। अल्कीन फैमिली हाइड्रोकार्बन की फैमिली है बच्चों, जिसके अंदर मैं आपको जितने भी कंपाउंड मैं पढ़ा चुका हूँ अल्केन फैमिली में, तो वहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड हुआ करते थे। तो जब मैंने आपको पिछली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने कहा कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो बच्चों अल्केन फैमिली है। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान याद रखिएगा बच्चों, कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है उसको हम कहते हैं बच्चों अल्कीन फैमिली। क्या कहते हैं बच्चों? अल्कीन फैमिली। इसका मतलब ही हुआ कि हम इसकी डेफिनेशन ये बताएंगे कि डेड फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की फैमिली है तो हम कहेंगे डेड फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज डबल बॉन्ड, देयर इज डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अल्कीन फैमिली। अच्छा, तो अब अल्कीन फैमिली के फॉर्मूला है जिसके तहत अल्कीन फैमिली के तमाम कंपाउंड्स जो है वो उसके तैयार होते हैं, तमाम कंपाउंड्स के फॉर्मूला बताए जाते हैं। तो वो फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? वो फॉर्मूला ये है कि CnH2n। इसके तहत जो है तमाम कंपाउंड्स के फॉर्मूला को जो है वो फॉर्मूला जितने भी उनको इंडिकेट किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखिए बच्चों, पहली बात तो ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब यहाँ एक कार्बन जो है अल्कीन फैमिली में नहीं है, क्योंकि अगर एक अकेला कार्बन है तो उसके साथ तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ऐसे कार्बन एक है तो उसके साथ तो हाइड्रोजन इस तरह जो है अटैच्ड होंगे। तो अभी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड तो नहीं होते, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड चाहिए ना। इसका मतलब ये है अल्कीन फैमिली में आपको 2 कार्बन चाहिए। अल्कीन फैमिली में आपको कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए। तो आप शुरू कहां से करेंगे? देखिए, कार्बन कार्बन के दरमियान आप डबल बॉन्ड लगाएंगे 2 कार्बन, स्टार्टिंग 2 कार्बन से। देखिए बच्चों, और उसके बाद देखिए, और उसके बाद बाकी क्या करेंगे? एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? पिछले क्लास में बताई थी ना मैंने आपको, एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये 2 बॉन्ड इस कार्बन ने पीछे बना लिए, तो बाकी कितने हैं? कितने बॉन्ड और चाहिए? 2 और चाहिए। तो देखिए 1 2 और दोनों में क्या आएंगे? हाइड्रोजन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे बच्चों? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे। तो यहाँ भी 2 बॉन्ड चाहिए बच्चों। ठीक है, ये एक कंपाउंड जो है वो अल्कीन फैमिली के मैंने आपके सामने तैयार किया है। अब इसको इस फॉर्मूले के मुताबिक देखते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, उसी के मुताबिक आपने बाकी सारे जितने भी इसके फॉर्मूलाज है उसको आपने यहाँ पे लिखने हैं। देखिए बच्चों, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। देखिएगा आप सी की जगह C, N की जगह क्या लगाएंगे? 2, क्योंकि 2 कार्बन है। ठीक है बच्चों, H का H ये 2 आ गया, N की जगह क्या लगाएंगे? 2। तो ये कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 2 4। तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने? 4। 1 2 3 4। तो ये हाइड्रोजन कितने? 4। तो ये इस फॉर्मूले के मुताबिक ये जो है आपका फॉर्मूला तैयार हुआ। अब इसी तरीके से आप तमाम कंपाउंड जो है उसका फॉर्मूला आप लिखना चाहते हैं तो ये है। देखिए बच्चों, C2 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, मैंने आपको कहा है कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन में एक कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बना है? तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड चाहिए, इसीलिए सिर्फ एक ही 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं। C2H4, C2H4। इसके बाद C3 क्या होगा? हाइड्रोजन 2 2 करके इंक्रीज करते रहे, 6। इसके बाद C4H8। इसको आप जब फॉर्मूले के मुताबिक आप करेंगे तो ये सेम उसी फॉर्मूले में जो है वो फिट होता है। देखिए कंपाउंड अब आपके पास है C5H10, उसके बाद C6H12, C7H14, C8H16, उसके बाद C9H18। ठीक है, इसके बाद C10H20। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसका नाम बताना है। ठीक है ना, तो नाम ये है, जैसे अल्केन फैमिली में मैंने बच्चों आपको बताया था कि अल्केन में आखिर में ANE है, तो आप लोगों ने आखिर में क्या लगाया? ANE। तो आप बताया अल्कीन में आखिर में क्या है? ENE। तो नाम के आखिर में आप क्या लगाएंगे? ENE। एक कार्बन को बच्चों क्या कहते थे? मीथ। याद है आपको, मैंने पढ़ाया था। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ। 3 को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहाँ पे ये 2 कार्बन है तो हम 2 को क्या कहते हैं? ईथ। तो हम यहाँ पे अगर ईथ लिखते हैं, देखिए बच्चों, तो इसका आखिर में क्या ENE है ना, तो हम क्या करेंगे? इथीन। क्या पढ़ेंगे? इथीन। और इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोपीन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रोपीन। और इसको ब्यूटीन। और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों ENE लगाएंगे आखिर में। ठीक है, तो ENE। तो उसके बाद यहाँ पे पेंटीन, ये हेक्सीन,
हेप्टीन बच्चों, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। अच्छा, अब हम जो है नाम तो हमें समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ गया, है ना बच्चों? कोई सवाल है इसमें? तो अब हम आगे इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4। अभी पीछे भी स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए कार्बन कितने? 2, तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है। देखिएगा हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4, क्योंकि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 2 पीछे बना दिए, बाकी 2 यहाँ। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना, 2 यहाँ बना दिए, बाकी 2 इधर। भाई सब में क्या आएंगे? हाइड्रोजन। क्या आएंगे? हाइड्रोजन। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब कार्बन 3 कार्बन की बात करेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इसके स्ट्रक्चर खसूसी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ भी डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड। ये फॉर्मूला जितने भी आपके सामने हैं उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो। कंपाउंड जितना बड़ा क्यों ना हो, उसमें डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही हो। ठीक है ना? तो वो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। देखिए बच्चों, अब एक अल्टरनेट जो है डबल बॉन्ड इनके पास है, तो बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से बना, भाई कितने बनाएंगे? 3। तो ये 3 बॉन्ड बनाए। देखिए इस कार्बन ने 1 2 3, तो भाई कितने चाहिए इसको? 1। इसने 2 बॉन्ड बनाए, भाई कितने चाहिए? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। गिनते हैं ना, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने? 6। तो ये फॉर्मूले के मुताबिक बाकी सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने घर से तैयार करके लाना है। यहाँ तो समझ में आ गया बच्चों आप सबको? तो अब तो ये सिंपल नेम इसकी जो है मैंने आपको बता दी है, नेमिंग बता दी है, इसकी जो ये नाम है सिंपल। अब अगर इसके मैं जो पेपर में आने वाले क्वेश्चंस कराऊँ, ठीक है ना, जिसमें क्लोरीन भी अटैच्ड हो, ब्रोमीन भी अटैच्ड हो, है ना, तो जिसको तो उस हिसाब से उसको नाम हम कैसे लें और उसको पेपर में किस हिसाब से पूछते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो आपके पास फैमिली मौजूद है, इस फैमिली में एक जो हेडिंग है, स्टार्टिंग हेडिंग है, उसको कहते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं बच्चों? तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये टॉपिक बताया था कि इसको कहता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग करते हैं, उसको क्या कहता है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बच्चों। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो आपका आईयूपीएसी है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना? ये एक जो है फ्रांस में एक साइंसदान, जब उन्होंने मीटिंग की कि दुनिया में मौजूद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, उन सबके नाम हम कैसे याद रखें, तो उन्होंने एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मतलब रोनुमा किया, लोगों के सामने उन्होंने शो किया। उसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत तमाम कंपाउंड्स के जो है वो नाम लिए जाते हैं। तो उसमें जो है आपका आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक है, जिसके तहत तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है रूल और रेगुलेशन के मुताबिक नाम लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहां ध्यान दीजिए, अगर क्लोरीन है, किसी कंपाउंड के साथ अटैच्ड क्लोरीन है, उसका हम पढ़ते हैं क्लोरो। क्या पढ़ते हैं बच्चों? क्लोरो। और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसी तरह अल्केन फैमिली में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में एक ऐसा ग्रुप है जिसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, अल्काइल ग्रुप का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको अल्केन फैमिली पढ़ाया था ना, उसमें जो पहला कंपाउंड वो CH4 है, दूसरा कंपाउंड C2H6 है, तीसरा कंपाउंड C3H8 है, दो का। ठीक है ना? तो उसमें देखें, जैसे CH4 है, मीथेन, CH4 जो है मीथेन है, उसमें जब आप एक हाइड्रोजन गायब कर देंगे तो ये बन जाता है CH3। ठीक है ना? तो इस CH3 को पढ़ते बच्चों मीथेन की जगह मिथाइल। क्या पढ़ते हैं? मिथाइल हो जाता है। जैसा अल्काइल है ना, आखिर में वाइल है, इसी तरह क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। तो इसी तरह C2H6 से एक हाइड्रोजन गायब कर देंगे तो ये बन जाता है इथाइल। क्या बन जाता है? इथाइल। तो C3H8 से एक हाइड्रोजन गायब कर देंगे तो ये बन जाता है प्रोपाइल। क्या बन जाता है? इसी तरीके से 10 तक आप खुद कर सकते हैं इजीली। बस ये पता चल गया ना, एक एक हाइड्रोजन गायब होने से आखिर में आइल आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको नाम इजीली जो है आप इसके ले सकते हैं। बच्चों देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। बच्चों सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्लोरीन इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों CH3। क्या लिख रहा हूँ? CH3। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की फिलिंग आपने नहीं की है। हाइड्रोजन की फिलिंग की आपने नहीं की है, तो हाइड्रोजन की फिलिंग किस तरह करेंगे बताए बच्चों? एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। उसी हिसाब से इसकी फिलिंग करेंगे। देखें,
एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो देखिए कार्बन की ये पीछे जो है एक बॉन्ड पहले से मौजूद है, और कितने बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड और चाहिए, 1 2 3, और तीनों में क्या? हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी, कार्बन हाइड्रोजन ही चाहिए, कुछ और नहीं। अब देखिए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 3 बना दिए भाई, कितने चाहिए? 1। यहाँ देखिए बच्चों इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना दिए भाई, कितने चाहिए? 1। अब बच्चों इसका नाम लेना है। देखो ये तो सिंपल जो मैंने आपको यहाँ पे इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, वो तो सिंपल जो उसका नाम है, वो उसका स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हैं। अब यहाँ पे मौजूद ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने है, वो तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल के मुताबिक जो है इसका नाम आपने लेना है। ये भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल के मुताबिक है, लेकिन ये सिंपल है। अब इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए, या मिथाइल इथाइल स्ट्रक्चर आ जाए, इनके दरमियान ब्रांचेज आए, ये ब्रांच कहते हैं, ठीक है। इस तरह के ब्रांच आ जाएं तो उसको नाम कैसे लेते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों कि कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास मौजूद, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो उस चेन में ये लंबी चेन इनके मौजूद है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने ढूंढनी है लंबी चेन। क्या ढूंढनी है? कार्बन की लंबी चेन ढूंढनी है आपने। सबसे पहले लॉन्ग चेन आपको कार्बन की पता करनी है आपको। तो आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4, ये लॉन्ग चेन है ना कार्बन की। उसके बाद आप देखें कि इनमें ब्रांच कौन कौन सी निकली हुई है। ब्रांच हाइड्रोजन को नहीं इंडिकेट करना है, ब्रांच वो है जैसे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह के CH3 आ जाना, ये ब्रांच है बच्चों, ठीक है ना। हाइड्रोजन को तो मैंने ऐसे ही शो किया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 ब्रांच है, एक क्लोरीन वाला और सेकेंड CH3, ठीक है ना। तो आप देखें क्लोरीन एक CH3, तो CH3 जो आपके पास ग्रुप है, इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो मिथाइल ग्रुप जहाँ से करीब है वहाँ से आपने इस लंबी चेन की नंबरिंग करनी है। क्या करनी है बच्चों? नंबरिंग करनी है। बताए CH3 यहाँ से करीब है या वहाँ से करीब है? वहाँ से करीब है ना, तो वहाँ से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब बच्चों आपने मुझे ये बात बतानी है कि क्लोरीन किस नंबर पे? 3 पे, और CH3 किस नंबर पे? 2 पे। समझ गया ना आप लोग सब? तो अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे बच्चों अल्कीन फैमिली। क्या पढ़ रहे? तो इस कंपाउंड में कहीं पे भी डबल बॉन्ड हमें चाहिए कि नहीं चाहिए ना, किसी एक में। तो किसी एक में जब हम डबल बॉन्ड करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं डबल बॉन्ड कर रहा हूँ, बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो इसमें नहीं, मैं डबल बॉन्ड बच्चों, अगर मैं डबल बॉन्ड इस कार्बन में कर रहा हूँ, देखिए इधर डबल बॉन्ड कर रहा हूँ, तो बताइए कार्बन ने पीछे कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड इधर और चाहिए ना, इसका मतलब एक हाइड्रोजन गायब। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 इधर, तो भाई कितने चाहिए? 2 चाहिए ना, तो इधर से यह हाइड्रोजन भी गायब। समझ गए ना। तो अब इसकी नंबरिंग 1, उसी तरह 1 2 3 4। देखिए बच्चों पहले डबल बॉन्ड यहाँ पर मैंने लगाया था नहीं ना, उस वक्त ब्रांच को देखना है, उस वक्त क्या देखना है। और ये अल्केन फैमिली में कहाँ पे? तो अल्कीन फैमिली में यकीनन डबल बॉन्ड तो है ना, तो डबल बॉन्ड जहाँ से करीब है, डबल बॉन्ड जहाँ से करीब है वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। डबल बॉन्ड यहाँ से करीब है ना, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। और डबल बॉन्ड ना हो, सब सिंगल बॉन्ड है अल्केन फैमिली में, जैसे पेपर में सवाल आ जाए, तो आपने फिर ब्रांच को देखना है। तो फिर किसको देखना है? ब्रांच को, CH3 ब्रांच को आपने देखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे यहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, तो आपने नंबरिंग यहाँ से की, ठीक है ना। अब नंबरिंग करने के बाद आप नाम कैसे लेंगे, इसका नाम कैसे पुकारे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ब्रांच में मौजूद पहले हमेशा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नाम लेंगे आप लोग। पहले किसका नाम लेंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नाम लेंगे। उसके बाद फिर मिथाइल, इथाइल, उसके बाद फिर मिथाइल, इथाइल। और मिथाइल इथाइल में भी आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है आपने। जैसे मिथाइल इथाइल में देखे, मिथाइल में क्या M है ना, और इथाइल में क्या E है, तो E पहले आता है, M बाद में आता है, तो E वाला पहले नाम लेना है और M वाला बाद में लेना, अगर दोनों है तो। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है मिथाइल, तो पहले क्लोरीन का नाम लेंगे, फिर मिथाइल का, फिर डबल बॉन्ड का लास्ट में। समझ गए आप लोग? देखें पहले क्लोरीन किस नंबर पे है? 3 पर है, तो इसका हम पढ़ेंगे 3 क्लोरो। क्या पढ़ेंगे? 3 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन को तो क्लोरो कहते हैं। अब यहाँ पे 3 पर क्लोरीन है, तो हम कहेंगे 3 क्लोरो। और ये अल्फ़ाबेट और नंबर के दरमियान आप डैश लगाएंगे, अल्फ़ाबेट और नंबर के दरमियान डैश, और 2 नंबर साथ में लिखे जाए ना तो उधर कॉमा लगाया जाता है। यहाँ अकेला एक नंबर है, नंबर और ये अल्फ़ाबेट के दरमियान आप क्या लगाएंगे? डैश। ठीक है बच्चों, आगे देखें, ये बन गया 3 क्लोरो। इसके बाद मिथाइल पढ़ेंगे। मिथाइल किस नंबर पे? 2 पर है ना, तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है। अब डबल बॉन्ड किस नंबर पे है बच्चों? 2 पर भी है और 1 पर भी है। ये वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड, ये वाले कार्बन में, तो हमेशा नीचे वाला नंबर लिया जाता है, छोटा नंबर लिया जाता है। ये 1 पर भी है, 2 पर भी है, तो किसका कौन सा नंबर लेंगे? 1। तो 1 पर डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे 1 पर डबल बॉन्ड है ऐसा बोलेंगे। बताइए 1 कितने कार्बन है टोटल? 4 है ना, तो 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूटीन। क्या? क्योंकि हम अल्कीन पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? अल्कीन, तो इसको हम पढ़ते हैं ब्यूटीन। क्या पढ़ते हैं? ब्यूटीन।
एक पर डबल बॉन्ड है तो एक शो करके आपने लास्ट में लिखना है ब्यूटीन, क्योंकि हम अल्किन फैमिली पढ़ रहे हैं। तो ये बन गया 3 क्लोरो 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, इस स्ट्रक्चर का नाम। बच्चों सबको समझ में आया? कोई सवाल पूछना है इसमें? तो इसी तरीके से बच्चों आज ये सब आप लिख लें, उसके बाद इंशाल्लाह कल न्यू क्लास के साथ जो है आपको इसके आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आज कोई सवाल पूछना है बच्चों आप सबको? ठीक है बच्चों, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ठीक है बच्चों। कल न्यू क्लास के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।